कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही स्वरूप तो तब जब हम आपको पवित्र और निर्मल बना सकें। आपको लगता होगा पवित्र और निर्मल बार बार हम क्यों शब्द बोलते हैं? बेटा, इससे समय का सदुपयोग होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई संसार में वस्तु है, चीज़ है, तो वह है टाइम, समय। कोई वेंटिलेटर पर कुछ सारी संपत्ति रख दी जाए, 1 मिनट और 1 श्वास भी वापस नहीं आती। तो जीवन का सदुपयोग करते हैं तो समय का सदुपयोग तो होता ही होता है, साथ में आत्मविश्वास और प्रेम से भरते हैं। अब हम प्रेम से भरें, समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग सबसे अच्छा क्या है बेटा? जो विषय, जो ड्यूटी, जो काम हमें दिया गया उसको हृदय से, आनंद से करें। अभी देखते हैं कक्षा 8वीं में आज 6 जनवरी है, हिंदी विषय व्याकरण मंजरी। आज व्याकरण में आखिरी आज की दृष्टि से सिलेबस में है। इसके बाद जो शेष सिलेबस व्याकरण का रहेगा हम बीच में पढ़ाएंगे। कल से वसंत पुस्तक प्रारंभ करेंगे। आज हम इसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और जो शेष पाठ रह गए हैं वो बाद में पढ़ाएंगे। व्याकरण मंजरी उपसर्ग एवं प्रत्यय पाठ 14 है। 108, 109, 10 पेज पर, 108 पेज पर जो शेष रह गया है वो 109, 10 पेज पर एक्सरसाइज अभ्यासकारी। अपन तैयार होंगे, तैयार हो जाते हैं, पवित्रता बढ़ जाए वो तैयारी हो गई। देखें, यह भी जानिए, हमें जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी 2 प्रत्ययों से बने शब्द, 2 प्रत्ययों एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल शब्द अध्यात्म है और इसमें एक और ता दोनों प्रत्यय मिल गए तो नया निर्मित शब्द होगा जो आध्यात्मिकता हो गया। मतलब 2 प्रत्यय, एक और ता। दया मूल शब्द है, लू और ता प्रत्यय हो गया तो क्या हो गया? दयालुता। इसमें आलू शब्द भी हो जाता है, दयालु शब्द में आलू प्रत्यय हो जाता है, लेकिन यहाँ दया पूरा लख्या तो लू शब्द यहाँ प्रत्यय हो गया। राष्ट्र, ये प्रत्यय और ता भी प्रत्यय तो राष्ट्रीयता। भूत, एक धनता प्रत्यय, भौतिकता, 2 प्रत्यय इसमें हो गए। इसके बाद आता है भारत में ये और ता प्रत्यय, भारतीयता। शीत है ना, ला और ता प्रत्यय, शीतलता। विश्वास, निये और ता प्रत्यय, विश्वसनीयता। ठीक है। अब उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से बने, यानी एक शब्द में उपसर्ग भी हो सकता है और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं। जैसे उपसर्ग अनु है, मूल शब्द भव है और ई प्रत्यय लग गया तो हो गया अनुभवी। परि उपसर्ग है, मूल शब्द पूर्ण है और ता प्रत्यय लग गया परिपूर्णता। अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, इत प्रत्यय लग गया अपमानित। प्रा उपसर्ग है, दर्शन मूल शब्द है, ये प्रत्यय लग गया प्रदर्शनीय। वे उपसर्ग है, चैन मूल शब्द है, ई प्रत्यय लग गया बेचैनी। खुश उपसर्ग है, नसीब मूल शब्द है, ई प्रत्यय लग गया खुश नसीबी। दुस प्रत्यय है, साहस मूल शब्द हो गया और ई प्रत्यय लग गया दुस्साहसी। अन उपसर्ग है, दार मूल शब्द है, ता प्रत्यय लग गया अनुदारता। सा उपसर्ग है, फल मूल शब्द है, ता प्रत्यय लग गया सफलता। ये अनेक बार प्रयोग करते हैं अपन, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है बेटा, है ना। नी उपसर्ग है, डर मूल शब्द है, ता प्रत्यय लग गया निडरता। सुपसर्ग है, व्यवस्था मूल शब्द है, इत प्रत्यय लग गया सुव्यवस्थित। बे उपसर्ग है, इज्जत मूल शब्द है, ई शब्द क्या हो गया प्रत्यय है बेइज्जती। देखो बेइज्जती में इस बात को बेटा ध्यान रखना, इसमें दोनों में नुक्ता लगा हुआ है, दोनों जा में, दोनों जा में क्या लगा हुआ है बेटा? नुक्ता लगा हुआ है। देख रहा है बेटा? एक बार और आपको हाईलाइट कर दें, देख रहा है ना?
ये बेइज्जती में दोनों में क्या नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। आते हैं निर्बलता, निर्बलता, निरुपसर्ग हो गया, बल मूल शब्द और ता प्रत्यय, नि उपसर्ग, लंब मूल शब्द और इत प्रत्यय निलंबित। इस तरह ये उपसर्ग प्रत्यय दोनों से बने शब्द पूर्ण हुए। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, अभ्यास कार्य पर। देखें, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पर सही निशान लगाना है। अनाचार में अन, आ आधे न सही है, क्या है, उपसर्ग है। बहिष्कार में बही विसर्ग वाला, ये उपसर्ग है। अगम में ओ मूल क्या है, उपसर्ग है। दुबला में दू विसर्ग नहीं बेटा, इसमें सीधा सीधा दुबला, ठीक है, ठीक। आते हैं निम्नलिखित में प्रत्यय पर सही निशान लगाना। हरितिमा, इमा प्रत्यय हो गया बेटा। राष्ट्रीय, ये प्रत्यय हो गया। चिकनाहट, आहट प्रत्यय हो गया। दयालु, आलू प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा आपको स्पष्ट भी करना चाहते हैं दयालु के लिए, क्योंकि हमें संदेह आपको भी हो सकता, हमें भी हो सकता है कि हमने कल श्रद्धालु दयालु का उदाहरण सुनाया था और उसमें ये बताया था कि आलू जो प्रत्यय है वह, देखो यहाँ इसका उदाहरण देखो, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तदित प्रत्यय है। आलू प्रत्यय हो गया, दया में हो गया सो दयालु, श्रद्धा में हो गया तो श्रद्धालु, इसलिए आलू प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। यहाँ जो ये शब्द लिखा ना, लू शब्द लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आलू शब्द आ जाएगा, आलू, है ना, दयालु में। इसलिए वो आ की मात्रा यहाँ ले ली, इसलिए अकेला यहाँ पर लू लिखा है, लेकिन पूरा प्रत्यय का नाम है आलू प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर दयालु में आलू प्रत्यय, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द उपसर्ग अलग करना है। उपहार में हार मूल शब्द है, उप उपसर्ग है। निर्बल में बल मूल शब्द है, निर उपसर्ग है। दुस्साहस में साहस मूल शब्द है, दुस नीचे हलंत लगी हुई है बेटा, ये उपसर्ग है। सफर में सफर मूल शब्द है, हम उपसर्ग है। 30 में 29 में 30 मूल शब्द है और उनके आधा होता, उन उपसर्ग मतलब कम माना जाता है, कम, तो उन उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द प्रत्यय अलग करना है। दयावान में दया मूल शब्द है, वान प्रत्यय है। तैराग में तैर मूल शब्द है, आक प्रत्यय है। दिन, दैनिक में दिन मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। फूलदान में फूल मूल शब्द है और दान प्रत्यय है। दयालु में दया, दयालु बार बार आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि दया हो, सब दया धर्म का मूल है। जितने लोग सुखी हैं वो दया के कारण, सबसे पहले अपने आप पे ही दया करना चाहिए। समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे भक्ति, समय पे काम, है ना। दयालु, दया मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। देवत्व, देव मूल शब्द है और त्वा प्रत्यय है, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रत्यय उपसर्ग में 3 शब्द बनाना है, जैसे आई में पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। ता में लघुता, एकता, प्रसन्नता। ईये में दयनीय, पठनीय, पूजनीय। पूजनीय है बेटा, पूजनीय नहीं है, ध्यान रखना बेटा, है ना। भर, भरसक, भरपूर, भरपेट। उत में उत्सुक, उत्कर्ष, उत्कर्ष का होता ऊंची कोई चीज में सफलता प्राप्त करना, ऊंचाई की ओर जाना, उसमें विकास होना, उत्कर्ष। उत्पन्न, कम वक्त, कम में कमजोर। कमाई, कमाई की जगह हमने कमक्ल भी कह दिया, इन दो में से एक लिखना बेटा, कमक्ल ज्यादा प्रमाणित समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कमक्ल याद रहेगा बेटा, और कम उम्र, ठीक है। ये हम सही का निशान भी लगा देते हैं, हमारे बच्चे किसी तरह से हैरान ना हो। अभी कोशिश तो होती है बेटा, लेकिन अनेक बार ऐसा भी होता है कि आप स्पष्ट नहीं समझ पाते, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। कल एक पेरेंट्स लोगों ने हमसे पूछा था 9th क्लास में, अच्छा लगा। इसके बाद निम्नलिखित उपसर्ग तथा प्रत्ययों के शब्द बनाइए, प्रत्येक शब्द के वाक्य रचना भी करना है। जैसे प्रतिम क्या है, उपसर्ग है, इसका एक शब्द हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। कुमार्ग, कुमार्ग पर चलने वाले दुखी रहते। सरकार, सरकार में अहंकार आ जाता है बेटा, यहाँ
सरकार शब्द को हमने एक मानवीय कारण के लिए मनुष्यता की श्रेणी में ले लिया, एक संबल के प्रसंग। यहाँ सरकार देश चलाती है, यह भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें कि सरकार में अहंकार आ जाता है। सरकार देश चलाती है, सरकार व्यवस्थाएं देती है, सरकार कानून बनाती है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। सरकार मूल शब्द सरकार ही है, ठीक है ना आप बाद में सोचें कि सर अहंकार यहाँ कैसे आ गया, ये सब यहाँ भावात्मक संज्ञा में। आवट सजावट, सजावट से मन खुश हो गया। लेखक, लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए। ता समानता, समानता प्रेम से ही संभव है, सब लोग एक समान रहें, सब एक कोई भेदभाव ना हो, प्रेम से ही संभव है। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं बेटा, इसकी परिभाषा आप लिख देना। पेज नंबर प्रारंभ से ही अपन ने शुरू किया था, कहाँ किया था, एक किया था। क्या है, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उपसर्ग कहते हैं। समझाइए, समझाने के लिए अपन एक उदाहरण भी दे सकते हैं। क्या दे सकते, ऊपर दिया कि गुण शब्द में यदि स शब्द जुड़ गया तो सगुण हो गया, इस तरह से इसका एक उदाहरण दे देंगे, समझाना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, यह अभी 106 पेज पर। प्रत्यय की परिभाषा, जो सब प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में जुड़कर, नहीं यहाँ से परिभाषा ही, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते प्रत्यय। यहाँ से प्रत्यय की परिभाषा पूछिए तो यह परिभाषा लिखोगे। और उसमें यदि उनने अपन से और आगे कहा है कि इसके लिए बस इतना ही पूछा किसे कहते हैं, तो आप एक पंक्ति है वे शब्दांश एक पूरा प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। अब कृत प्रत्यय था तद प्रत्यय में अंतर, तो बेटा कृत प्रत्यय ये परिभाषा जो प्रत्यय धातु क्रियाओं के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। एक उदाहरण देख देना, क्या लिख देना, पढ़ में आई प्रत्यय हो गया पढ़ाई। जबकि तदित प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर ये संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, और ये संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वो तदित प्रत्यय। जैसे आर प्रत्यय हो गया, सोना और लोहार एक क्या हो गया, संज्ञा हो गई, तो इससे सुनार और लोहार बना। तो ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और ये संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। इसमें दोनों में अंतर, तो दोनों की परिभाषा एक उदाहरण, दोनों की इसकी परिभाषा उदाहरण, ठीक है ना। एक की परिभाषा दूसरे की परिभाषा, इस तरह हमारा आज का पाठ पूर्ण हुआ। हमारे बच्चे खूब हृदय से, हमारी पूरी भावना है बेटा कि आप खुश रहें, और खुश वही रह सकता है जो ईश्वर से जुड़ा है, पवित्रता से जुड़ा है, अपने माँ बाप के उपकारों का एहसास करता है, ठीक है ना। और सही एहसास क्या है, जो दिया है काम उसको हृदय से करना, ठीक है ना। सभी को ढेर सारा स्नेह।